ओम शांति। 7 जनवरी 2025। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगमयुगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न: जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न: इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर: इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो वह यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका कितना चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगमयुगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज़ है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरण करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरी मिशन होना। ईश्वरी मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं
यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं, वह तो हैं कुख की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव, निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़े। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकता हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरी मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मनमना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़े ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना न सकें। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है। माता पिता है ना, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्र है। सागर और ब्रह्मपुत्र है। सागर पहले पहले संगम इनका होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं।
बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि हैं, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सकें, इसलिए गीता में भी है मनमना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई न कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। यह भी अभी तुम समझते हो हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम सो देवता बनते हैं, तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। घर आने के लिए ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने का नहीं रहता। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूँ। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछुड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है, ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है। बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को ज़रूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो,
फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी बेकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है, माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी ना। ना घाटा घाटा जमा होता है ना। आधा कल्प जमा फिर रावण राज में ना या घाटा हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा हार घाटा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं। बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए। समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते हैं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते हैं, हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। यह भी जानते हो, हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। बाकी तो सबको नीचे आना ही है, परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, माँ कम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फ़ायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाएं, यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरी पॉइंट, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। विस्तार, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया,
स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन: ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अच्छा, ओम शांति।